नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम पोहा बनाते हैं। आज मैं आपको 3 प्रकार से पोहा बनाना बताऊंगी जिससे आप इन्हें आसानी से बना सकें। मैं कुछ टिप्स देते हुए पोहा बनाना बताऊंगी जो बहुत ही स्वादिष्ट और खिला खिला बनेगा। तो चलिए अब हम पोहा बनाना शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए हमने आधा किलो पोहा लिया है, 1 कटोरी नमकीन, 1 कटोरी फल्ली दाने, 1 कटोरी मटर, प्याज, आलू, कढ़ी पत्ते, नींबू और तेल। छौंका लगाने के लिए हमने लिया है हरी मिर्च, जीरा, राई और सौंफ, और हम डालेंगे हल्दी और नमक। मटर वाले पोहा में मैं मटर, गाजर और टमाटर डाल के बनाऊंगी और आलू प्याज। आपके पास और जो भी सब्जियां हों तो आप इसमें डालकर इसे और भी हेल्दी बना सकते हैं। मैं हमेशा जब भी पोहा बनाती हूं तो उसमें सौंफ, राई, जीरा और हरी मिर्च का तड़का देती हूं। आप भी सौंफ जरूर डालें, इससे पोहा का स्वाद बहुत अच्छा आता है। 3 प्रकार से पोहा बनाना बताऊंगी। एक तो मैं आपको बगैर प्याज से पोहा बनाना बताऊंगी, दूसरा प्याज से बनाकर बताऊंगी, और तीसरा आलू, प्याज और मटर डालकर, जिससे आप आसानी से किसी भी तरह से पोहा बना सकते हैं। पोहा बनाने के लिए हमने इस तरह से मीडियम साइज का पोहा लिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। मार्केट में 3 प्रकार के पोहा आते हैं। एक मोटा पोहा आता है जिससे हम नमकीन बनाते हैं, एक इस तरह से मीडियम साइज का पोहा आता है, और एक नायलॉन पोहा आता है, बहुत पतला रहता है, जिसे हम सेक कर चूड़ा बनाते हैं। जब भी आप पोहा बनाते हैं तो इस तरह से मीडियम साइज वाले पोहा को खरीदें, इससे बहुत अच्छा खिला खिला पोहा बनता है। अब हम पोहा को छन्नी से छान लेते हैं। फिर आप जब भी पोहा बनाते हैं तो इस तरह से पोहे वाली छन्नी से इसको पहले छान लें। इसमें जो भी धान रहती है या कचरा रहता है तो वह निकल जाता है। इस तरह से छानकर पोहा को पहले साफ कर लें, फिर पोहे को बनाएं। अब हमारा पोहा साफ हो गया है, अब हम इसे धो लेते हैं। पोहा को धोने के लिए हम इसमें डायरेक्ट बहुत जल्दी से पानी डाल देंगे। इस तरह से पानी डालकर हम इसे अच्छे से हिला देंगे। और इस तरह से इसका पानी निकाल देंगे। आप इस तरह से पोहे में हाथ लगा लें और इसको इस तरह से छान दें। हम एक बार और पानी डालेंगे और दोबारा इसको एक बार फिर से इस तरह से नीचे ऊपर कर देंगे, और फिर से हाथ को इस तरह से लगा लें। और पोहे का पूरा पानी निकाल दें। अगर आपसे हाथ से नहीं बनता है तो आप छन्नी में भी डालकर इसको धो सकते हैं। पोहा को धोने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, जब तक हम प्याज और मिर्च काट लेते हैं। हमने इस प्रकार बारीक प्याज काट ली है और मिर्च को काट कर रखा है, और अब पोहा को भीगे भी 10 मिनट हो चुके हैं। खिला खिला पोहा बनाने के लिए अब मैं आपको ये स्टेप बताती हूँ। पोहा को इस तरह से हल्के हाथों से चम्मच से इसको ऊपर कर लें। एक एक दाना इसका आप अलग अलग कर लें। इस तरह से इसे बहुत हल्के हाथों से करना है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसको इस तरह से हल्के हाथों से अलग अलग कर लेंगे, जिससे हमारा पोहा एकदम चिपका नहीं रहेगा और एक एक दाना अलग हो जाएगा। चम्मच से करने से इस तरह से एक एक पोहा अलग अलग हो गया है। आप भी इस स्टेप को ज़रूर करें, इससे आपका पोहा बहुत अच्छे से अलग अलग खिला खिला रहेगा। इसी पोहा से मैं आपको 3 प्रकार से पोहा बनाना बताऊंगी। मैं सबसे पहले आपको प्याज वाला पोहा बनाना बताती हूँ, जो नॉर्मली सभी के घर में बनता है। पोहा बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई गरम होने रख दी है। हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। 2 चम्मच तेल हमने इसलिए डाला है, इसी में हम फल्ली भी तलेंगे। तेल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें फल्ली दाने डालकर तल लेते हैं। फल्ली दाने को हमें मीडियम आंच पर कुरकुरा तलना है। आप चाहें तो इन्हें बगैर तेल के भी आप रोस्ट करके डाल सकते हैं, पर इस तरह से तली हुई फल्ली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसलिए मैं हमेशा पहले फल्ली तल लेती हूँ, फिर उसके बाद ही पोहा बनाती हूँ, जिससे तली हुई फल्ली बीच बीच में पोहा में आती है तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब फल्ली तल चुकी हैं, आप इन्हें ज़्यादा डार्क ना करें।
देखिए कितनी अच्छी सुनहरी और कुरकुरी फल्ली तली हैं। आप भी इस प्रकार फल्ली तल कर रख लें और फिर पोहा बनाने के बाद ऊपर से डालें, जिससे इनका कुरकुरापन बना रहेगा। अब इसी तेल में हम डालेंगे जीरा, राई और सौंफ। मैं हमेशा जीरा, राई और सौंफ डालकर पोहा बनाती हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप जब भी पोहा बनाते हैं तो जीरा, राई, सौंफ को अच्छे से भून लें, उसके बाद ही फिर पोहा बनाएं। इससे पोहे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अब मिर्च भी अच्छे से भून चुकी है, हम इसमें डालेंगे कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। अब प्याज को हम 1 मिनट भून लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हमें 1 मिनट ही प्याज को अधपका करना है। अब प्याज भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं और प्याज हल्की सी भून चुकी है। इसी तरह से आप हल्का हल्का प्याज को भूनें, बहुत डार्क ना करें। अब हम इसी में डाल देते हैं हल्दी। तेल में हल्दी डालने से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा सा नमक हमने पोहे में डाल चुके हैं, इसलिए हमने नमक कम ही डाला है। अब हल्दी भी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें पोहा डाल देते हैं। अगर आप मीठा पोहा पसंद करते हैं तो इसमें आधा चम्मच शक्कर डालें और हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जब पोहा चलाते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएं, नहीं तो यह टूट जाता है। देखिए पोहे के एक एक दाने अलग दिख रहे हैं। अब हम आंच को मीडियम कर देते हैं और इस तरह से एक बार अच्छे से मिलाने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इस तरह से आप हल्के हाथों से पोहा को चलाएं। अब पोहा और सभी मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसको ढककर 2 मिनट पकाएंगे। पोहा को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, आंच को धीमा रख देते हैं। अब पोहा को पकते हुए 1.5 मिनट हो चुके हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। देखिए कितना अच्छा पोहा बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और धनिया डालकर हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। देखिए एक एक दाना खिला खिला बना है। इसी प्रकार आप भी प्याज डालकर झटपट पोहा बना सकते हैं। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब पोहा बनकर तैयार है। हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और हम इसमें डालेंगे कुछ फल्ली दाने और इसमें ऊपर से थोड़ा सा बारीक सेव डालेंगे और इस प्रकार पोहा को सर्व करें। अब प्याज वाला पोहा बनकर तैयार है। आप भी इस प्रकार पोहा की प्लेट तैयार करें। अब हम पोहा में आलू, प्याज, मटर और गाजर डालकर बनाएंगे। आपके पास और जो भी सब्जियां हो तो आप इसमें डाल सकते हैं और इसको और भी हेल्दी बना सकते हैं। फिर से कढ़ाई को गर्म होने रख देते हैं और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। अब तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें डालेंगे राई, जीरा और सौंफ। राई, जीरा और सौंफ अच्छे से चटक चुके हैं। हम इसमें डालेंगे कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च। आप जब भी पोहा बनाते हैं तो इसमें बड़ी सौंफ डालें। अब कढ़ी पत्ता और मिर्च भी भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब प्याज डालने के बाद हम तुरंत ही इसमें आलू डाल देते हैं, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम प्याज के साथ ही आलू को डालकर इनको 2 मिनट भूनेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। आलू प्याज को डालकर हम इसको हल्का सा भून लेते हैं और अब इसमें डाल देंगे मटर और गाजर। आलू और प्याज को हल्के से पहले ही भून चुके थे और कुछ अब मटर और गाजर के साथ भून जाएंगे। अब सभी चीज़ें 1 मिनट भून चुकी हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, जिससे आलू अच्छे से पक जाएंगे और मटर, और मीडियम आंच पर हमें ढककर 2 मिनट रखना है। अब इन्हें पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं।
हमें आलू को बस पकाना है, बाकी चीज़ें तो कच्ची भी रहें तो वो अच्छी ही लगती हैं। इन्हें एक बार अच्छे से ऊपर नीचे कर देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे, क्योंकि अभी आलू थोड़ा कच्चे लग रहे हैं। इसी प्रकार आप आलू पकने तक इनको पकाएं। अब पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, हम आलू को चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आलू दबने लगा है और पक चुका है। आप इस तरह से दबा के देखें, जब आलू पक जाते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और यह दबने लगता है। अब हम डाल देंगे नमक और हल्दी। कुछ नमक हमने पोहा में डाल के रखा था, इसलिए हम इसमें कम ही नमक डालेंगे। नमक और हल्दी को हम अच्छे से मिला देते हैं और आंच को तेज कर देते हैं, जिससे हल्दी कच्ची ना लगे, अच्छे से भुन जाए। अब नमक और हल्दी अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें पोहा डाल देते हैं। पोहा को आप इस तरह से हल्के हाथों से फैलाते हुए डालें। इसी में हम डाल देते हैं 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ी सी शक्कर। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो ना डालें। और हम इनको हल्के हाथों से अच्छे से मिला देंगे। जब भी आप पोहा बनाते हैं तो ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से और जल्दी जल्दी पोहे को नहीं हिलाना है, नहीं तो यह टूट जाएगा और आपका पोहा बिल्कुल छोटा छोटा बारीक दाने बचेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे करें। अब पोहा और सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। हम आँच को धीमा कर देते हैं। अब हम इसको 2 मिनट ढक देते हैं, जैसे सभी मसाले, सब्जियां और पोहा अच्छे से मिलकर पक जाएं। हमने आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया था और इसको ढक कर रख दिया था, और यह देखिए अब अच्छे से सब चीज़ें मिल चुकी हैं और पोहा भी अच्छे से खिला खिला हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। अब हल्के हाथों से हम धनिया को मिला देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। पोहा बनकर तैयार है। इस तरह से आप सब्जियां डालकर हेल्दी पोहा बनाकर सुबह का नाश्ता करें। अब हम पोहा को सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलरफुल और खिला खिला पोहा बना है। इस प्रकार आप पोहा में सब्जियां डालकर बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा कटा प्याज डाल देंगे और फल्ली दाने। हमने प्याज वाला और आलू प्याज मटर वाला पोहा बना लिया है। अब मैं आपको बगैर प्याज और आलू मटर के पोहा बनाकर बताऊंगी। कभी अगर आपके पास प्याज नहीं होती है, आलू नहीं होता है, तो आप किस तरह से बगैर आलू प्याज के भी पोहा बना सकते हैं। हम फिर से गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख देते हैं और इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच तेल। हमें इस पोहा में ज़्यादा तेल नहीं डालना है। अब तेल गर्म हो चुका है। हम इस पोहे में इस तरह से लंबी कटी मिर्च डालेंगे। हम डालेंगे अब इसमें राई और हरी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते। इस पोहे में आपको तड़के का बहुत ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से आप तेल को गरम करें और राई को चटकने के बाद फिर पोहा बनाएं, तभी इसका अच्छा स्वाद आएगा। आप चाहें तो सौंफ और जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ राई का तड़का वाला पोहा भी बहुत अच्छा लगता है। अब राई अच्छे से चटक चुकी है और मिर्च और कड़ी पत्ते भी भुन चुके हैं। कड़ी पत्ते भी आपके पास ना हो तो आप बगैर उसके भी बना सकते हैं। अब हम इसी में डाल देंगे नमक और हल्दी। आंच को धीमा कर देते हैं और हल्दी को हल्का सा भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम डाल देते हैं इसमें पोहा। अब हम पोहा को हल्के हाथों से अच्छे से मिला देते हैं। बड़े टुकड़े हमने इसलिए डाले हैं, अगर आपको मिर्च लगती है तो आप इनको अलग कर सकें। सिर्फ इसका फ्लेवर इसमें जाएगा, मिर्च को आप अलग कर सकते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब पोहा में हम डाल देते हैं थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नींबू का रस। इस तरह से खट्टा मीठा पोहा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप बगैर उसके भी बना सकते हैं, और आपको अगर शक्कर पसंद नहीं है तो आप ना डालें। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। हम इसको 1 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और मीडियम आंच पर इसको पकने देंगे। अब पोहा को पकते हुए 1 मिनट हो गए हैं और हमने धीमी आंच कर दी थी। देखिए भाप में ही इस तरह से पोहा पक गया है। देखिए कितना अच्छा नरम नरम पोहा बना है। अब इसमें हम कटा हरा धनिया डाल देते हैं। इसी प्रकार आप भी बगैर आलू प्याज के भी पोहा बना सकते हैं। अब पोहे को सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं।
अब सिंपल पोहा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बगैर कुछ डाले भी कितना अच्छा पोहा बना है। इसी प्रकार आप भी पोहा बनाएं। रतलामी सेव, फल्ली दाने, नींबू और मिर्च के साथ इसको सर्व करें। आप इसमें अपने मनपसंद किसी भी तरह का नमकीन डालकर सर्व करें। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने आपको एक एक करके 3 तरह से पोहा बनाना बताया है और आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप जब भी पोहा बनाते हैं तो इसको अच्छे से धोएं और धोने के बाद इसमें नमक मिलाकर चम्मच से चलाकर अलग अलग कर दें और इसको आपको हल्के हाथों से ही करना है। और जब भी पोहा बनाते हैं तो आप बनाते समय भी इसको बहुत ज़्यादा न चलाएं, ना ही बहुत देर तक इसको पकाना है। अगर कभी आप पोहा बनाते हैं और आपसे ज़्यादा पोहा धुल जाता है और पोहा बचता है तो फिर आपको लगता है कि इसका क्या करें, आप उसे उठाएं और फ्रिज में ढक कर रख दें। और जब भी आपको बनाना हो तो दोबारा उसको धो लें और फिर 5 मिनट बाद पोहा बना लें। इससे आपका पोहा फेंकेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। जब कभी आपका पोहा बहुत ज़्यादा बन जाता है और आपसे ख़त्म नहीं होता है तो आप उसे फ्रिज में रख दें और जब आपको खाना हो तो आप एक डिब्बे में भरें और कुकर में रखकर 1 सीटी देकर उसको गर्म कर सकते हैं। या आप कढ़ाई में डाल दें उसको और 4 चम्मच पानी डालकर उसको ढक कर रख दें। धीमी आंच पर उसको 2 मिनट पकने दें, जिससे पोहा गर्म हो जाएगा और खिला खिला हो जाएगा। अगर किसी वजह से आपका पोहा कड़ा कड़ा बनता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी सींच दें और आंच को धीमा करके ढक कर रख दें। थोड़ी देर में यह भाप में अपने आप खिला खिला बन जाएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप पोहा बनाएंगे तो यह बहुत अच्छा बनेगा। अब पोहा बनकर तैयार है, आप इसे चाय के साथ एंजॉय करें।